शहाबुद्दीन यजदी ने अपने जफरनामा पुस्तक में नाम दिया पहली बार हिंदी। अब हिंदी वालों को नफरत उर्दू से है, उर्दू वालों को नफरत हिंदी से है, और दोनों अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। और आज के डेट में अंग्रेजी बोलना शान की बात का शब्द है। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि अस्पताल जो है वो इंग्लिश का शब्द है। कल सरकार के द्वारा एक नोटिस कुछ न्यूज चैनलों को जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि आप अपनी जितनी भी स्पीच देते हैं, जितनी भी बातें आप लोग करते हैं चैनल में, उसमें लगभग 30 से 35% शब्द जो है आप उर्दू के प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हिंदी का प्रयोग कीजिए। ऐसा कुछ नोटिस में था, न्यूज में देखा गया। मज़ेदार बात यह है कि जो नोटिस जारी की गई, उस नोटिस में ही लगभग 7-8 शब्द उर्दू के भरे पड़े थे। ये तो मज़ेदार बात है। तो खैर, उससे हमारा क्या लेना देना। तो मैं आज वो एक बहाना था कि आज मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। जब मैं पढ़ाता हूं, सीधी सी बात, मैं एक ठहरा एक शिक्षक, टीचर। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको अपनी बात बताना, किताब में जो बातें लिखी गई हैं उसे समझाना। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ नहीं समझ में आता है तो बात अपनी समझा देना आपको, ठीक है भाई। विलोम क्या है, पर्यायवाची क्या है, शब्दों के अर्थ कैसे निकलते हैं, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, ये मेरा काम है, सिर्फ इतना कर। अब हिंदी में शब्द संस्कृत के हैं, मैं वो भी बताऊंगा, अरबी के हैं, मैं वो भी बताऊंगा, फारसी के हैं, मैं वो भी बताऊंगा। ये मेरा काम है। आप में से कई लोगों का ये कमेंट आता है कि सर आप हिंदी पढ़ाते हैं कि अरबी फारसी पढ़ाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं उनका जवाब क्या दूं। कई लोगों ने तो यहां तक कमेंट किया कि सर आपके चैनल का जो नाम है जिद कामयाबी की, ये हटा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कमेंट तो ऐसा आ गया कि सर आप जब बोलते हैं और वो उर्दू अरबी के शब्द उसमें जब आते हैं तो मुझे बड़ी परेशानी होने लगती है। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं जवाब क्या दूं। तो आज मैं अपनी बात बता रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। जरा हिंदी और उर्दू, हिंदी वाले उर्दू से नफरत कर रहे हैं, उर्दू वाले हिंदी से नफरत कर रहे हैं, जबकि दोनों हिंदुस्तान की भाषा है, इस भारत की भाषा है, इसी मिट्टी में जन्म ली है भाषा। दुनिया के सारे देश अगर उनके अपने यहाँ की भाषा है तो अपने आप पे गर्व करते हैं। अपने यहाँ ही क्षेत्रीयता के आधार पे जो भाषाएं हैं, बांग्ला है, मराठी है, तमिल है, गुजराती है, सब लोग अपने अपने यहाँ गर्व करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इस हिंदी बेल्ट वालों ने क्या किया, हिंदी और उर्दू के चक्कर में अंग्रेजी को गोद ले लिया। हिंदी और उर्दू के चक्कर में अंग्रेजी को गोद ले लिया है। हिंदी वाले उर्दू से नफरत और उर्दू वाले हिंदी से नफरत, और इन नफरत के चक्कर में अंग्रेजी को सिर का ताज बना लिया है। आज जितने लोग कमेंट करते हैं कि सर आप उर्दू क्यों बोलते हैं, अरबी के शब्द क्यों बताते हैं, ये है वो मैक्सिमम लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे। ये कड़वा सच है। लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास जब भारत पे मुस्लिम शासन शुरू हो चुका था, तो शासक वर्ग की जो भाषा थी वो फारसी थी, और आम जन की भाषा जो थी वह संस्कृत पाली प्राकृत से होते हुए आई थी। तो इनकी बात ना वो समझ पाते थे, उनकी बात ना ये समझ पाते थे। ऐसे में एक इंसान, नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के कासगंज एटा, यहीं पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के वो शिष्य थे। उन्होंने क्या किया, काफ़ी मेहनत करके एक ऐसी भाषा निकाली जो थोड़ी सी इनसे और थोड़ी सी इनसे लेकर के घाल मिल करके बनाई, ताकि इनकी बात ये समझ सके और इनकी बात ये समझ सके, ठीक। और एक बात और बता दूं, मैं बार बार बताया हूं आपको कि हिंदी कहा जाता है ना कि उत्पत्ति के आधार पे हिंदी के 4 अंग होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे जब कहा जाए ना शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव,
देशज, विदेशज। तत्सम का मतलब कि संस्कृत से सीधे आया हुआ, आपको ऐसे भी शब्द मिलेंगे जो संस्कृत से सीधे आए हुए हैं। तद्भव यानी कि ऐसे शब्द मिलेंगे जो संस्कृत से आया तो लेकिन पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए टूटते टूटते यानी कि बदले हुए रूप में आया, इसे तद्भव कहते हैं। देशज, ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं है कहां से आया, वो बोलचाल की भाषा में ऐसे ही शब्द बनते चले गए और हिंदी में जगह बना चुके हैं। जाहिर सी बात है, आम जनमानस में हम भी आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बोला जाता है शब्द। और चौथा विदेशज यानी विदेशी भाषा के, उसमें अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, चाइनीज, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अब आप चाय को चाय ही कहते होंगे ना, चीनी को चीनी ही लिखते होंगे, और क्या लिखेंगे। तो इसी आधार पे आप कह सकते हैं, मैं तो मानता हूं, अब आप भी मानेंगे, कि हिंदी इसीलिए दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप में एक समंदर है, वो सारी भाषाओं को समेटे हुए, इसीलिए दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बनती है। और हिंदी के ही पैरेलल उर्दू थी, लेकिन हमने क्या किया, दोनों के बीच में भेद पैदा कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अमीर खुसरो ने वो काम किया कि आम जनमानस की भाषा को शासक वर्ग समझ सके और शासक वर्ग की भाषा को आम जनमानस समझ सके। तो दोनों के बीच की एक भाषा, यानी कि हिंदुस्तान से जन्म लेती है भाषा, उसको कहते हैं हम लोग हिंदी और उर्दू, दोनों पैरेलल। तो जो आसानी से आम जनमानस समझ सका, उसे हम लोग आगे चल करके, अमीर खुसरो ने उसे नाम दिया था हिंदवी, लेकिन उसे ही 1424 ईस्वी में शहाबुद्दीन यजदी ने अपने जफरनामा पुस्तक में नाम दिया पहली बार हिंदी, पहली बार नाम दिया हिंदी। जबकि जो शासक वर्ग ज्यादा अच्छे से समझ सकता था, उसको बोलने में जो अच्छे से सहूलियत हो सकती थी, वह हिंदी से, प्राकृत से, पाली से, संस्कृत से घाल मिल करके एक जो भाषा बनाई गई उसे नाम दिया गया उर्दू। उर्दू भी वही चीज है, उसमें आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे, उसमें आपको हिंदी के मिलेंगे, अरबी के मिलेंगे, फारसी के मिलेंगे। बस ये है कि थोड़ा संस्कृत और पाली प्राकृत से ज्यादा उसमें अरबी फारसी के टच ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है, शासक वर्ग को जो ज्यादा सहूलियत हुई वही वो अपनाएगा, और आम जनमानस को जो ज्यादा सहूलियत हुई वो आम जनमानस अपनाया। 1780 ईस्वी में जो भाषा शासक वर्ग अच्छे से समझ पा रहा था, उसको गुलाम हमदानी मुश्फी ने नाम दिया उर्दू, उर्दू नाम दिया। ठीक है, दोनों पैरेलल जन्म लेते ही है, लेकिन हिंदी नाम किसने दिया? शहाबुद्दीन यजदी ने, और उर्दू नाम किसने दिया? गुलाम हमदानी मुश्फी ने दिया। अब दोनों एक साथ पली बढ़ी, आगे बढ़ती गई। अंग्रेजों का शासन आया, अब अंग्रेजों को अपनी अंग्रेजी थोपनी थी। अब अंग्रेजी जब थोपनी थी तो उसने रास्ता अपनाया कि हिंदी वालों को उर्दू से लड़ा दिया और उर्दू वालों को हिंदी से लड़ा दिया। अब यहां के लोग ठहरे बेवकूफ, बेवकूफी तो कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है। अब हिंदी वालों को नफरत उर्दू से है, उर्दू वालों को नफरत हिंदी से है, और दोनों अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। और आज के डेट में अंग्रेजी बोलना शान की बात हो गई है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जितने लोग ये कहते हैं कि उर्दू के शब्द नहीं प्रयोग किए जाएंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा इन शब्दों को। अजीब, आदत, आमदनी, इलाज, इज्जत, औसत, कसम, किताब, कुर्सी, सारा लफड़ा इसी का है, खराब, गरीब, जहाज, तकिया, नकल, मौसम, मेज, बाद, बाल, वकील, शराब। क्या आप कसम खा लेंगे कि आज के बाद से इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे? ये सारे के सारे शब्द जो हैं अरबी के हैं। खा लीजिए कसम कि हम इन शब्दों का प्रयोग आज के बाद से अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे, अपनी जुबान से शब्द बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जरा इनको देख लीजिए, आराम, आवाज, दंगल, कुश्ती, कबूतर, खरगोश, खुश, गवाह, गुलाब, चश्मा, चादर, जहर, तीर, दीवार, याद, दुकान, दवा, दवा, ध्यान दीजिएगा, दिल, रंग, शादी, अनार, सेब, हिंदी, हिंदू, दरवाजा। खा लिए कसम कि इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में। हम तो नहीं खा सकते, सीधी सी बात है। हमारे लिए तो हिंदी सबसे प्यारी भाषा है, और हिंदी में जो होगा वो मैं बोलूंगा। सीधी सी बात, मैं हिंदी को मानता हूं, मैं हिंदी को जीता हूं, आखिरी सांस तक हिंदी होगी, सीधी बात। और हिंदी में जो भाषा है उसको मैं बोलूंगा। ठीक, तो आप खा लीजिए कसम, ये सारे के सारे फारसी के हैं। ठीक,
अब जरा ये भी नजर दौड़ा लीजिए, कुली, कैंची, चेचक, बहादुर, कालीन, चाकू, चम्मच, ये सब जो है यह तुर्की के हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। आल्पिन, बाल्टी, फीता, तंबाकू, अलमारी, अलमारी अलमीरा होता है ना, अलमारी का बिगड़ा हुआ रूप है अलमारी, संतरा, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कह दीजिए हम आज के बाद से इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जरा इधर नजर दौड़ाइए, इंजन, अस्पताल, हॉस्पिटल का टूटते टूटते रूप बना अस्पताल, और अस्पताल से अस्पताल बना है। हिंदी में से चिकित्सालय कहते हैं, याद रखिएगा। ये इंग्लिश का शब्द है, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि अस्पताल जो है वो इंग्लिश का शब्द है। डॉक्टर, मोबाइल फोन, स्टेशन, स्कूल, पुलिस, पाउडर, गिलास। क्या करेंगे? इन सारे शब्दों से दूरी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया सकता है। राजनीति अपनी जगह है, और मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी और उर्दू के चक्कर में हमने अंग्रेजी को अपने सिर का ताज बना लिया, और अंग्रेजी आज के डेट में रग रग में बसती चली जा रही है। जितना नफरत उर्दू से है उतना नफरत अभी कोई अंग्रेजी से नहीं दिखाएगा। ये नहीं कहेगा कि हम अंग्रेजी आज के बाद से नहीं बोलेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आती है कि मानसिकता कहाँ से आ गई। ठीक है, अगर आप हिंदी से प्यार कर रहे हैं तो मेरी बात आप जरूर समझे होंगे कि हिंदी में जो होगी वो मैं भी बोलूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप भी बोलेंगे। हिंदी मतलब तत्सम यानी कि संस्कृत का भी शुद्ध शब्द आएगा, अक्ष बोला जाएगा, स्वतः बोला जाएगा। ठीक है, तद्भव यानी कि आंख भी बोला जाएगा, घोड़ा भी बोला जाएगा, गधा भी बोला जाएगा, देशज यानी कि जूता भी बोला जाएगा, पगड़ी भी बोला जाएगा, आटा भी बोला जाएगा, गड्ढा भी बोला जाएगा, और विदेशज यानी कि अभी मैं जितना शब्द आपको बताया हूं ये सब कुछ बोला जाएगा। और यही हिंदी के साथ न्याय है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।